तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, आपकी बालियां धान की निकल रही हैं, ऐसे में हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना है ताकि धान की फसल में रोग कम से कम लगें, बीमारियां ना आए खेत में और उत्पादन आपका ज़बरदस्त हो। तो जानेंगे इसी एक वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को। चैनल को पहली बार देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, Received बेल आइकन को भी 2,000 प्रेस नहीं rupees बेल आइकन on प्रेस कर Google लीजिए Pay ताकि for वीडियो की business. लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आपको ये 3 गलतियां धान में नहीं करनी है। इन 3 गलतियों को आपको देखना है और क्या प्रयोग करना है ये जानना है। धान आपका बालियां निकल रही हैं, तो ऐसे में आप खेत में अपने पर्याप्त नमी बनाए रखना है, क्योंकि अगर नमी खेत में कम हो जाएगी तो उसका आपको फसल पर प्रभाव पड़ेगा। बालियां छोटी हो जाएंगी, पौधा जो सिकुड़ जाएगी बालियां, और दाने के बराबर नहीं बन पाएंगे। दाने के अंदर जो दूध होता है उसका सही से बालियों में भराव नहीं होगा। तो आपको अपनी फसल में धान में बालियां निकलते समय नमी को बनाए रखना है और उसकी सिंचाई पर्याप्त मात्रा में करते रहना है। खेत की बराबर देख रेख करते रहना है, क्योंकि इस समय जब रोग लग जाता है तो वो फिर आपको फसल में उत्पादन काफ़ी कम कर देता है। तो आपको खेत का निरीक्षण हर दिन करते रहना है। इसके बाद क्या होता है, कई तरह के कीट और बीमारियां ऐसी अवस्था में लगती हैं, जैसे कि तना छेदक, शीत ब्लाइट, पत्ता मोड़क, बालियों के अंदर उसके अंदर जो है इल्ली लग जाती है, वो बाली को खाड़ ख़त्म कर देती है। तो ऐसे में इनको भी हमें देखते रहना है। अगर आपकी फसल में आपको लगता है रोग लगा है, नहीं लगा, अगर हल्का भी कहीं शिकायत आपको तना छेदक की है या पत्ता लपेटक की, तो काटा 50% एसपी का प्रयोग करिए 100 ग्राम प्रति बीघे में, इसका आप प्रयोग कर दीजिए। शीत ब्लाइट की अगर समस्या आ रही है तो शीत ब्लाइट के लिए पल्सर फंगिसाइड आता है, थाइफ्लोनिडामाइड टेक्निकल होता है, उसका आपको प्रयोग करना है। कितना, 75 ml प्रति बीघे खेत में, यानी 4 टंकी 75 ml आपको प्रयोग करना है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो भी कीट और बीमारियां हैं उनको ये इस समय अवस्था पर आपको ये रोक लेगा, और आपके जो रोग हैं वो नहीं लग पाएंगे और फसल आपकी उत्पादन अच्छा होगा, बालियां चमकदार होंगी। साथ में और किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन से पोषक तत्व का प्रयोग करना है ताकि हमें बराबर उत्पादन मिले और दाने के अंदर जो क्वालिटी हमारी कभी कम ना हो। और दाने के अंदर टूटने लगता है, कभी कभी उसको दराने जाते हैं, यानी दाने निकालने जाते हैं धान से, तो वो टूट जाता है। तो ऐसे में कभी कभी न्यूट्रिशन कम होने की वजह से पौधा उस दाना जो है कमज़ोर हो जाता है, तो इससे वो टूटता ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में आपको 05234 का प्रयोग करना है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़, साथ में 100 ग्राम बोरान के। इससे क्या होगा, तो दाना आपका मजबूत होगा, जो धान की कुटाई करवाने पर वो टूटेगा नहीं। चावल आपका उत्पादन कहीं ना कहीं 10 से 20% आपका बढ़ जाएगा। इसका प्रयोग करते हैं अगर इस समय, तो क्योंकि पोटास आपकी फसल में जो दाना आपके दाने को चमक बढ़ा दे, उसके आकार में वृद्धि कर देता है। और तो इसलिए आपको इसका इस अवस्था में ज़रूर प्रयोग करें। 05234 का या 0050 का भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। इस समय इसकी ज़रूरत पौधे को कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, तो इस तरह आपको प्रयोग करना है और नमी को आपको ध्यान में रखते हुए नमी बनाए रखनी खेत में। साथ में आपको प्रयोग कर सकते हैं जैव पोटास। अगर आप नहीं ये प्रयोग कर पाते तो जैव को पोटास का प्रयोग करिए। 180 रुपये का एक 100 ग्राम की पुड़ी डिब्बी आती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह का 1 बीघे खेत में, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका भी मिलता है किसानों को। तो आप ना पूरा प्रयोग कर पाएँ, थोड़ा थोड़ा इनका प्रयोग करिए। इस बार आपको अच्छा लगे जानकारी, तभी सब आपको जानकारी और साथ में खेत में प्रयोग करते हैं, दोनों बातों में आप सही लगे तो अगले साल पूरे खेत में प्रयोग करिए। पहले से थोड़ा सा बताई गई मात्रा दवाओं को प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में कहीं ना कहीं बेहतरीन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक जानकारी, अधिक आपको उपज मिल पाएगी। तो ये कुछ वीडियो की मूल जानकारियाँ नहीं, खेती की ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे क्षेत्र से हैं, यानी बाराबंकी या हैदर से हैं, तो आप खुशहाल कृषि केंद्र कमेला चौराहा से कोशिश करिए कि सारी दवाओं को खरीदा जाए। बेहतरीन दवाएं के साथ बेहतरीन जानकारी आपको हमारे यहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों साथियों को शेयर कर दें ताकि एक नया कुछ बनाया जा सके, नया माहौल बनाया जा सके। तो खेती के लिए भी, क्योंकि खेती ही आपके हम सभी को भोजन दे पाएगी। और पैसा हम कितने भी कमा लें, लेकिन खेती अगर नहीं होगी तो आपका भोजन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। तो आपको अच्छा भोजन करना है, स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से खेती करना होगा। तो इन बातों में ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली जानकारी है, नई जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लाइक कर लेना इसको, और आने वाले वीडियो के लिए
ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। मिलते हैं आपको, तब तक नमस्कार।